हेलो गाइस, ये मेरी नेक्स्ट वीडियो है। आज हम जेम्स एलन की हमने सारे चैप्टर्स के बारे में स्टडी किया है। जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स थे या फिर जो भी इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स थी हमने वहाँ से स्टडी की। अब हम इनके आज लास्ट एक रूट है उस पर चल रहे हैं। वो क्या है कि हम इनकी पूरी बुक को जो एज अ मैन थिंक इट है उसकी आज पूरी समरी देखने वाले हैं। उसको मैंने एक कंप्लीटेड वीडियो में डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो इनकी पूरी बुक का जो की सोर्स है वो मैंने निकालने की कोशिश की है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। बिकॉज़ क्या है ना कि अगर हम 1 बाय 1 चैप्टर करके पढ़ते हैं तब उसमें थोड़ा सा और टाइम लगता है। बट इस वीडियो में मैं आपको विदिन 10 मिनट्स के अंदर मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको ये इनके जो पूरी बुक का जो समरी है वो बहुत अच्छे से समझा सकूं। तो मेरा यही विज़न है कि मैं आपको ये चीज़ जो बता रही हूँ इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। और आई होप कि आप इसे जब भी सुने तो हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात कभी ना कभी किसी भी सिचुएशन में याद आ सकती है जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। तो मेरा यही विज़न है कि आप लोगों के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है इनकी पूरी समरी। ठीक है, तो आज हम इनकी समरी में जो पहला इनका जो बुक का जो पहला है चैप्टर है उसमें से मैंने जो भी की पॉइंट निकाला है वो मुझे मिला है थॉट। मीन्स दैट कि थॉट क्या कि थॉट हमारा माइंड जो भी हम अपने आप को अंदर बोलते हैं। आपको पता है हमारे पास इतनी बड़ी पावर है ना कि हम अपने थॉट को कंट्रोल कर सकते हैं। बट होता क्या है कि कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जो हमारे आउट ऑफ कंट्रोल होती है। हमें खुद भी नहीं पता कि हम अपने आप को क्या क्या बोल देते हैं। बट जब हम वहाँ से थोड़ा सा उस सिचुएशन से बाहर आते हैं ना, फिर हम देखते हैं उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जिसमें हम रहे थे, तो हमें ना उसको देख के ही डर लगने लगता है। जबकि हमने वही सिचुएशन फेस की उस टाइम पे, तब तो हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। लेकिन जब हम उससे बाहर आते हैं ना, तब हमें उस सिचुएशन को देख के डर लगता है। हमें लगता है अरे यार ऐसा कैसे हो गया। जब तक हम रहते हैं तब तक नहीं समझ में आता, लेकिन जब हम उस सिचुएशन से बाहर आते हैं ना तब ये लगता है यार ऐसे कैसे कर दिया। बट हम जानबूझ के कुछ नहीं करते हैं, वो एज अ पर सिचुएशन वो ऐसा हो जाता है, ऐसी कंडीशन हो जाती है कि हमें समझ में नहीं आता है और हम रिपीटेड मोड में उस थॉट को बोलते रहते हैं अपने आप को। तो वो हमारा मतलब थॉट हमारा एक माइंड है। मतलब जो भी कुछ हम अपने आप को अंदर ही अंदर बोल रहे हैं वही थॉट है। अब आप सोचिए, आप दिन भर में अनकॉन्शियसली आप कितना कुछ बोल जाते होगे अपने आप को। और हो सकता है उनमें से ही कई बातें ऐसी हों, जैसे मैं एग्जांपल के लिए ले सकती हूँ कि हम बोल सकते हैं कि नहीं मैं नहीं कर सकती, है ना, मैं नहीं कर सकती, मैं वहाँ नहीं जा सकती, मैं इसको नहीं क्रैक कर सकती, इस एग्ज़ाम को मैं नहीं क्रैक कर सकती। जबकि हम इसे बोल रहे हैं, हम रियलिटी नहीं देखते हैं कि जो भी हम बोल रहे हैं क्या वो रियल है, क्या हमने ट्राई किया, क्या हमने वो एग्ज़ाम दिया कि हम क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो हम उसे पहले से कैसे प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि हम वो एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। हम पहले से ही फाइंड आउट करके रख लेते हैं हम ये नहीं कर पाएंगे, हम ये कर लेंगे। ये क्या है, हमने अपने थॉट ही तो पकड़ रखा है ना कि हम कर लेंगे और हम नहीं कर पाएंगे। तो हम ये भी छोड़ दें कि हम कर लेंगे और हम नहीं कर पाएंगे। ये दोनों ही थॉट को अगर हम छोड़ दें तो जो बीच का रास्ता है, जो करना है, अगर हम वो करते रहें तो एक टाइम ऐसा आएगा आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपने अपने एम को कैसे अचीव कर लिया। ठीक है, तो ये जो थॉट की पावर होती है ना ये बहुत बड़ी होती है। पता है क्या है, मैंने लाइफ में इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया कि जिस तरीके से आप चाहो उस तरीके की फीलिंग आप फील करते हो, है ना। और जिस तरीके की आप फीलिंग फील करते हो ना, उसी तरीके से हमारा माइंड और बॉडी जो है, माइंड हॉर्मोन्स निकालता है और बॉडी उसी पे एक्ट करती है। तो माइंड, इन्होंने बोला था अपनी वीडियो में कि इन्होंने अपनी बुक में बोला था कि जो माइंड होता है ना वो हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। मींस कि बॉडी हमारे जो होती है माइंड की वो सर्वेंट होती है। तो जैसा माइंड चलाता है वैसे ही बॉडी चलती है। और माइंड किससे चलता है, हमारे थॉट से। तो सोचिए पावर किसके हाथ में है, हमारे हाथ में है ना, हमारे थॉट की पावर। बट हाँ, मैं ये भी जानती हूँ जब हम किसी थॉट को बहुत रेपिटेटिव मोड में यूज़ करते हैं तो उसे कंट्रोल कर पाना थोड़ा मुश्किल है। बट मैं फिर कह रही हूँ, स्टार्ट द क्वेश्चनिंग। अपने आप से क्वेश्चनिंग पूछिए, मैं ये क्यों कर रही हूँ, क्या ये मेरे फ्यूचर से रिलेटेड है। तो ना वहाँ से आपको कुछ ना कुछ निकल के आता रहेगा। और आप देखोगे ना, एक धीरे धीरे करके आपका जो कंट्रोल है वो आपके ऊपर हो जाएगा। आपको क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या देखना है, क्या नहीं देखना, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, वो सारा कंट्रोल फिर धीरे धीरे करके आपके ऊपर आ जाएगा। बट क्या करना है आपको,
छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेने हैं, एक साथ किसी भी डिसीज़न को ना लीजिएगा, क्योंकि अगर हम कोई चीज़ अगर छोड़नी है हम एक साथ छोड़ने की कोशिश करते हैं ना, तो फिर उसका जो बैड इफ़ेक्ट होता है ना वो बहुत डेंजरस होता है। क्योंकि इसे फ़ील किया है इसलिए मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ अगर कोई भी हैबिट छोड़नी है तो उससे अचानक ये अपनी विल पावर को वहाँ मत यूज़ करें कि नहीं मुझे ये नहीं करना है, मैं ये नहीं करूँगी। तो जितना आप ये बोलोगे उतनी ही आपकी हैबिट्स आपके ऊपर और ज़्यादा इफ़ेक्ट करेंगी। इसलिए हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक बेबी की तरह है, तो उसे एक बेबी की तरह ट्रीट करिए, ठीक है। उसे समझाइए कि अगर हम ऐसा ही करते रहेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे, अगर हम आगे नहीं बढ़े तो हमारी लाइफ कैसी होगी। तो उसे थोड़ा सा वहाँ पे डर लाइए। जो अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में थोड़ा सा डर डालते हैं ना, तो वो चीज़ें धीरे धीरे करके, एक दिन में नहीं होगा, स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे करके हम अपने माइंड को खुद के कंट्रोल में कर सकते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज माइंड डिटरमाइन हेल्थ। देखिए जो ये बात इन्होंने बोली है ना, ये बिल्कुल प्रैक्टिकली है। देखिए माइंड मतलब क्या, जो भी थॉट हम अपने आप को अंदर बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल देती हूँ, हम कभी कॉलेज से स्कूल से घर आते हैं, थोड़ा बहुत टायर्डनेस रहता है, बट हम उसे क्या बोलते हैं, आज मुझे बहुत थकान लग रही है, आज मुझे बहुत थकान लगा, मैं बहुत थक गई हूँ, मेरा सर दर्द हो रहा है। तो नहीं भी होता रहता है ना, तो माइंड इतना एक्टिव होता है ना कि वो उसी टाइप के हार्मोन्स निकालना स्टार्ट कर देता है। क्योंकि जैसा आप बोलते हो वैसा ही माइंड हार्मोन निकालता है। तो जिस तरीके का हार्मोन निकालेगा उसी तरीके से आपकी बॉडी एक्ट करेगी। आपकी बॉडी जिस तरीके से एक्ट करेगी उसी तरीके से आपको अच्छा और बुरा लगेगा। तो होता क्या है कि जैसे आपके साथ कभी कुछ बहुत बुरा हुआ हो, आप उसे को बार बार सोच रहे हो, बार बार सोच रहे हो, 1 महीना 2 महीना आप लगातार सोचते रहते हो, तो आप देखोगे कि जो आपका बॉडी है ना, आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। आपका बॉडी वेट लॉस होने लगेगा, आपको अंदर से हो सकता है किसी की इम्यून सिस्टम वीक हो तो उसे बुखार हो, वॉमिटिंग हो, डाइजेशन अच्छा नहीं होगा, आप एंग्जाइटी में जाने लगोगे, फिर धीरे धीरे करके फिर से डिप्रेशन का फेज़ आने लगता है। तो देखिए क्या होता है ना कि जो हमारा थॉट होता है, मीन्स माइंड, यही हमारी हेल्थ को डिटरमाइन करता है। यहाँ पे इनकी जो थॉट प्रोसेस थी वो क्या थी कि माइंड जो है वो बॉडी को कंट्रोल करता है, मीन्स दैट बॉडी जो है वो माइंड की सर्वेंट होती है, और हमारी जो सर्वेंट होता है वो हमारा माइंड होता है। तो मतलब हम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। इन्होंने ये भी बोला है पूरी तरीके से तो नहीं कर सकते, बट एंटायरली नहीं कर सकते, बट थोड़ा बहुत ज़्यादा फ्रैक्शन में हम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। पूरा नहीं कर सकते बट बहुत कंट्रोल कर सकते हैं। क्या सोचना है इस पे तो हमारा कंट्रोल है ना, क्या थिंकिंग हमें अपने अंदर प्लांट करनी इस पे भी हमारा कंट्रोल है। बस कुछ बायोलॉजिकली फिनोमेना है हमारी बॉडी में, कुछ ऐसे बायोलॉजिकली चेंजेस हैं और कुछ ऐसे बायोलॉजिकली हार्मोन्स जो रिलीज़ होते हैं उन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता। और अगर उन पे भी हमारा कंट्रोल हो जाए ना तो मुझे लगता है ये बॉडी नहीं रहेगी, क्योंकि हम अपने अकॉर्डिंग चलेंगे ना। हम जब हमें पानी प्यास लगेगी तो हम पानी भी नहीं पियेंगे, भूख लगेगी तो हम कहीं और बिजी हो जाएंगे तो हम खाना भी नहीं खाएंगे। इसलिए ये बॉडी का जो बायोलॉजिकल सेटअप है ना ये बेटर है, ये होना ही चाहिए, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं, गुड नॉट प्रोड्यूस इविल। इन्होंने कहा कि जो गुड होता है वो कभी इविल नहीं प्रोड्यूस कर सकता। इनकी इस चैप्टर में जो इनकी थॉट प्रोसेस है वो ये थी कि अगर आप डिसऑनेस्ट हो, इस प्रेजेंट सिचुएशन में जो डिसऑनेस्टी है वहीं से हम वेल्दी होते हैं। बट अगर आप डिसऑनेस्ट हो, अपने साथ भी, आप अपने आप से भी झूठ बोल रहे हो और अपने घर वालों, अपने बाहर वालों से भी झूठ बोल रहे हो, ठीक है, फ्रेंड सर्कल में भी झूठ बोल रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आप कभी भी ना अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव नहीं कर सकते। देखिए अपने आप से सच बोलने की जो पावर होती है ना वो हर किसी में नहीं होती है, क्योंकि हमें डर लगता है कि हम सच बोल देंगे तो हमारा सच बाहर आ जाएगा। यार अगर आप दूसरों से सच नहीं बोल सकते, एटलीस्ट अपने आप से तो सच बोलो, और अपने आप से सच बोलो, जो भी कुछ है उसे एक्सेप्ट करो, वहाँ से सीखो। अगर रिग्रेट होता है तो रिग्रेट करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डाउट आ रहा है तो डाउट आना भी चाहिए आपको अपने ऊपर, देन वहाँ से सीखो, क्योंकि एक टाइप की अगर थिंकिंग हमारी है और अगर हम वहाँ से आगे बढ़ रहे हैं दैट इज़ गुड, और अगर हम एक टाइप की थिंकिंग में ही अटके हुए हैं तो दैट इज़ नॉट गुड। तो अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए जो थिंकिंग है वही बदलनी होगी। तो जब थिंकिंग अगर आपकी बदल रही है, आपको ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि यस आपकी थिंकिंग बदल रही है, हो सकता है किसी को देख करके बदल रही हो
हो सकता है कुछ पढ़ के बदल रही हो सकता है आप किसी को ऑब्जर्व कर रहे हो तब बदल रही हो, पर बदल रही हो और बदलना ही ज़रूरी। यही 3-4 मीन्स है जिनके थ्रू आप अपने थिंकिंग को बदल सकते हो। जिसकी थिंकिंग बदल गई उसकी सब कुछ बदल गया, ठीक है। तो गुड नॉट प्रोड्यूस इवल मीन्स दैट कि अगर आप ऑनेस्ट हो अपने साथ में, ठीक है, और दूसरों के साथ में भी अगर आप ऑनेस्ट हो तो आपको कोई कभी हरा नहीं सकता, ठीक है। कहते हैं ना बुराई पे अच्छाई की जीत होती है, वही चीज़ है ये। अगर कोई डिसऑनेस्ट है ना तो वो कभी भी विजडम नहीं पा सकता, लेकिन जो ऑनेस्ट है ना वो अपने आप को भी जीत लेता है और बाहर वाले को भी जीत लेता है। इसलिए कहते हैं ना जो सच्चाई होती है उसमें बहुत ताकत होती है। तो प्लीज़ सच बोलने की कोशिश करिए, हिम्मत लाइए कि आप अपने आप से तो सच बोल सकते हो ना। अपनी गलतियों को अपने अंदर देखिए, अपने माइंड में देखिए और वहाँ से सीखिए और ग्रो कर जाइए। बिकॉज़ अगर हम आज अपनी गलतियों को नहीं देखते, नहीं सीखते हैं, तो यही गलतियाँ हमारे अंदर कहीं ना कहीं इसका एंग्जाइटी, इसका डिप्रेशन, इसका रिग्रेट, ये सब हमारे अंदर पड़ा रहता है। और जब हम बाद में कुछ दिनों बाद में जब वो हमें रियलाइज़ होता है फिर हम उसे देखते हैं ना तो बहुत तकलीफ़ होती है। इसलिए अगर हम अभी ही जिस भी फेज़ से हम निकल गए हम उसे फाइंड आउट करना स्टार्ट करें, देखना स्टार्ट करें क्या गलतियाँ मैंने की, कहाँ गलतियाँ की मैंने, क्यों मैं यहाँ आके फंसी, क्या ऐसा सिचुएशन था, क्या ऐसा हुआ मेरे साथ, इस तरीके से क्या हुआ कि जिस वजह से मैं यहाँ पे आके हिडन हो गई, ठीक है। तो इस सिचुएशन में मैं फंस गई। इस तरीके से आप अगर अपने आप को देखेंगे ना तो आपको इसका आंसर ज़रूर मिलेगा, ठीक है। और ग्रो करना ही लाइफ है यार, एक लाइफ है, एक सिंगल लाइफ है। इसकी इम्पोर्टेंस पता है वही इंसान समझता है जिसने कभी कुछ खोने की मतलब जिससे कुछ खोने की पूरी संभावना रही हो, या फिर उसने उसने समझ लीजिए पूरी तरीके से उसने खो दिया हो कुछ, या उसकी हेल्थ, उसका आई, उसका कुछ भी, मतलब जो भी हमारी बॉडी में इम्पॉर्टेंट है, हमारे आईज़ हैं, हमारा लेग है, हमारा हैंड है और हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, हमारा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बहुत अच्छी लगती है। तो अगर हमने ये चीज़ देखा है कि ये हमसे दूर जा रहा हो, ठीक है, तो फिर उस चीज़ को जिसने फील किया है ना उसकी कमी वही समझ सकता है और उसकी इम्पोर्टेंस भी वही समझ सकता है। इस बॉडी की जो इम्पोर्टेंस है, इस बॉडी की जो एवरी पार्ट्स की इम्पोर्टेंस है ना, उसे हर कोई नहीं समझता है। हमारे पास इतना कुछ है ना, बट हम क्या करते हैं, हम एक ऐसे फेज़ में होते हैं कि हमें पता ही नहीं लगता। हम सामने वाले को देखते हैं, उसके पास तो ये है, वो तो इतना अच्छा है, वो ऐसा है वैसा है, उसकी फैमिली ये है वो है, उसकी हेल्थ इतनी अच्छी है, लेकिन हम ये नहीं देखते कि हमारे पास में क्या है। तो अगर हम अपने आप से सच बोलें कि हमारी सिचुएशन ये है, हमारे पास ये है, हम जैसे मतलब जिस भी तरीके से हैं हम अपने आप को एक्सेप्ट करें, ठीक है, ऑनेस्टली एक्सेप्ट करें, तो वहाँ से हमारी जो जर्नी होती है, ग्रो करने की जर्नी होती है, वो स्टार्ट हो जाती है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। द नेक्स्ट इज़ हिडन पावर। देखिए हर एक इंसान जो होता है ना वो यूनिक होता है। तो हर किसी के अंदर अपनी एक हिडन पावर होती है, मतलब एक छुपा हुआ उनके अंदर एक हुनर होता है। जैसे कि हम ना ये जानते हैं कि हम अपनी पावर को डिस्कवर नहीं कर पाते हैं, तो हमें अपनी पावर को डिस्कवर करना आना चाहिए, ठीक है। क्या होता है कि हम दूसरों से ना इसी मीन्स में अलग हो सकते हैं। तो हमारी जो अपनी यूनिकनेस होती है, किसी का यूनिकनेस होता है बहुत अच्छी कुकिंग करना, किसी की बहुत अच्छी पढ़ाई हो सकती है, किसी की बहुत अच्छी मेकअपिंग हो सकती है, किसी की बहुत अच्छी ड्रेसिंग हो सकती है ना। तो हर एक पर्सन का अपना अपना अलग अलग व्यू होता है। तो उनके अंदर जो उनकी खुद की क्वालिटी होती है, कई बार उनको खुद भी नहीं पता होता है। तो क्या होता है ऐसे में, क्या करना चाहिए, जैसे मैंने इस प्रोसेस को यूज़ किया है, हैबिट को यूज़ किया है कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है आपके अंदर क्या अच्छाई है यार, तो आपका कोई ना कोई तो फ्रेंड होगा, कोई ना कोई रिलेटिव होगा जो आपके बहुत क्लोज होगा। उनसे पूछिए कि आपके अंदर ऐसा, मेरे अंदर ऐसा क्या दिखता है आपको कि आप मुझसे फ्रेंडशिप करते हो या फिर आप मुझसे प्यार करते हो। तो वो ना आपको, जिससे आपको बिलीव हो कि हाँ ये बंदा या फिर बंदी सच बोल सकते हैं, उनसे बात करिए। और फिर ना आप देखोगे कि जब भी वो आपको बताएंगे कि अच्छा आपके अंदर ये अच्छाइयाँ हैं, तो वहाँ से ना सीख लीजिए कि अच्छा मेरे अंदर ये अच्छाइयाँ, मुझे तो पता ही नहीं था।